भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, उर्फ डाकू चंदाल। अरे भैया बुला रहे हैं। भैया भाई, भैया जी के चरण में भैया जी के चरण में व्रत झुकाए सदा प्रफुल्लित हो हृदय। सदा प्रफुल्लित हो हृदय, खुश रखे जगदीश। भगवान से दुआएं क्या करता हूँ, मेरे भाई के जैसा हर इंसान को भाई मिले। राजेश, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे भाई, जब अपने माता पिता का स्वर्गवास हुआ था, तू और बिमला बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। क्यों नहीं बड़े भैया? मरते समय पिताजी ने वचन लिया था, बेटे अपने भाई बहन को भाई बहन की तरह नहीं, अपना बेटा और बेटी समझकर पालोगे। क्या नहीं भैया? पिताजी के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे पे आ गई। क्यों नहीं? कहने का मतलब मेरे कंधों पे आ गई। मेरे भाई भैया, मैंने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, मैं कुछ नहीं बन सका। तेरे भैया और भाभी का बस एक ही सपना है कि मेरा राजेश पढ़ लिख कर कोई ऐसी नौकरी पा जाएगा कि भगवान ने चाहा तो हमारे घर की गरीबी बड़े भैया, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारे तुम्हारे माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। आप भाई नहीं बल्कि एक बेटा समझ करके मुझे पाला है। और इतना ही नहीं, मेरी भाभी माँ है, मेरी भाभी माँ देवर नहीं बल्कि बेटा समझ करके ने पाला है। राजेश, हम तुमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो बड़े भैया? कहने का मतलब इतनी मेहनत करके पैसे लगा रहा हूँ। क्या नहीं भैया? राजेश, और पढ़ाई का क्या है समाचार भैया? पढ़ाई का क्या? पढ़ाई का क्या है
आपका कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे अपने माँ बाप से पढ़ाई के विषय में बतलाया करते हैं, लेकिन हमने अभी तक तुम्हें पढ़ाई के विषय में कुछ भी नहीं बतलाया यही तो ना? जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते तो मैं अवश्य बतलाऊंगा भैया। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, या पास भी परेशान भैया, मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई करता हूँ। इस साल तुम्हारा छोटा भाई बीए फाइनल कर चुका है। वाह वाह मेरे भाई राजेश, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा भाई राजेश मेरी मेहनत की कमाई को व्यर्थ बेकार क्यों नहीं नहीं बड़े वाला भैया? है। आपने क्या नहीं किया है हम भाई बहन के साथ में? आप इतनी बड़ी मेहनत करते हैं, आप इस तरीके के कपड़े पहनाते हैं और भैया मुझे अच्छे से कपड़े लेकर के देते हैं। भैया मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूला। राजेश, ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए खुशी तो हमें उस दिन मिलेगी पगले, जब तुझे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, तेरे भैया और भाभी बैंड बाजा बजवाएंगे। अरे भैया, लेकिन एक बात तो आपको हमने बताने को हमने भूल गया है भैया। अरे भैया राजेश, और क्या कहना चाहते हो? और यदि आपको उस बात को पता चलेगा तो आप दोनों लोग खुशी से उछल पड़ेंगे। भैया तो बुलेटिन का जो भरा फार्म था, ट्रेनिंग के वास्ते मैं बुलाया गया, खुश की खबरी सुनाता हूँ भैया सुनो। खुश की खबरी सुनाता हूँ भैया सुनो, पुलिस अफसर हूँ मैं तो बुलाया गया। सामने से पैसे ले लो। बड़े भैया, जो आपने पुलिस ट्रेनिंग का फॉर्म आप नहीं जानते हैं, हम पढ़ाई करते समय पुलिस ट्रेनिंग का फॉर्म मैंने अप्लाई किया था, आज भोपाल से बुलाया ट्रेनिंग के लिए आ गया भैया। राजेश, आज तेरे भैया और भाभी का सीना और भी चौड़ा हो गया। क्यों नहीं बड़े मेरे भैया? भाई भाभी तो खूब मेहनत से जाकर पढ़ाई करो, क्यों नहीं भैया? और तुमको आशीष देता हूँ भैया मेरे, रात दिन जाके भैया तरक्की करो। रात दिन भैया हाय, रात दिन जाके भैया तरक्की करो, तुमको आशीष देता दिल से सदा। और ये आगे शत्रुघ्न का लड़का बड़ा वाला ब्रजेश से 20 रुपए तुम लोगों की सीन पे खुश होकर दे रहे। धन्यवाद। उन भाई साहब को हम और हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस फ्रेंड एंड गुड आइडिया। राजेश, भैया जिस दिन तेरे जिस्म पे वर्दी होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे कि रंजीत का छोटा भाई राजेश दरोगा बन के आ गया। क्यों नहीं बड़े भैया? लेकिन बड़े भैया, मेरी बहन बिमला नहीं दिखाई देती है। अरे भाग्यवान, बिमला क्या सो रही है? सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अरे बिमला कहाँ हो? औरतें बच्चों को सर पे चढ़ा लेती हैं,
और उसी भैया मैं पुलिस ट्रेनिंग पे जाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूं जिस वक्त मेरे जिस्म पे कानून की वर्दी होगी मैं अपने घर वापस आऊंगा। पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद दूसरा काम करूंगा। राजेश, क्योंकि बहन शादी करने के आज तक तू अपने भैया भाभी की नजरों से दूर नहीं हुआ है। तेरे जाने का गम तो हो रहा है, लेकिन खुशी भी बहुत ज्यादा है कि मेरा भाई ट्रेनिंग के वास्ते जा रहा है। जा, मेरा आशीर्वाद मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। भैया अपनी ही रास्ता जाना, अपनी ही रास्ता आना। क्यों नहीं भाभी माँ? रास्ते में किसी लड़की व लड़कियों से बात मत। नहीं भाभी माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मैं अपने भैया की वंदना, और तुम्हारी नसीहत को कभी नहीं भूलूंगा। राजेश हमारा भाई है। लेकिन भैया बचपन से लेकर के आज तक हम सब लोग एक पार बैठ करके खाना खाते थे। जब तक आप मुझे और मेरी बहन को नहीं खिला देते थे तब तक दोनों लोग एक निवाला भी नहीं तोड़ते थे। और आज मैं अपने भैया को भाभी को छोड़ करके चला जाऊंगा तो हम कैसे रह पाएंगे भैया? ऐसी बातें कहकर दिल छोटा कर रहा है। अरे तेरे भैया भाभी का प्यार हमेशा तेरे साथ है। भैया तुम दोनों लोगों की और बहन की मुझे बहुत याद आएगी भैया, बहुत याद आएगी। लेकिन नहीं, रोना नहीं भैया, अरे रोया नहीं जाता। ये खुशी के आंसू है रे। मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ भैया। और ये आगे शत्रुघ्न का लड़का ब्रजेश बचकौरा के 20 रुपए तुम लोगों की सीन पे खुश होके दे। धन्यवाद। तेरे जाने का गम तो नहीं है, भैया लेकिन दुख हो रहा है। नहीं भैया, और हम छोड़ चले तुमको भैया, भैया भैया हम छोड़ चले तुमको भैया, याद आए मेरी तो मत रोना। छोड़ चले तुमको भैया, याद आए मेरी तो मत रोना। हम छोड़ चले तुमको भैया, याद आए मेरी तो मत रोना। हाय इस दिल को तसल्ली दे लेना। हाय इस दिल को तसल्ली दे लेना। घबराए जिया तो मत रोना। बीच मेरी सुनिए बातें, भैया को रोने मत देना। भाभी मेरी सब जाते ना, भैया को रोने मत देना। हम जल्दी ही लौट कर आएंगे, हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। घबराए जिया तो मत रोना। और ये आगे शत्रुघ्न का बड़ा वाला लड़का ब्रजेश से भी 10 रुपए आप लोगों की सीन पे खुश होके दे। धन्यवाद। वंदना, चलते समय रोया नहीं करते। आज
आज मेरा देवर, मेरा बेटा जब मेरी नजरों से दूर जा रहा था तो मेरे दिल पे ऐसा एहसास हुआ कि मेरा बेटा मेरी नजरों से कितनी दूर जा रहा है। औलाद की तरह पालाना है उसे। बचपन से लेकर आज तक माँ का दर्जा दिया है। मैं तेरी ममता को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई राजेश हमारे तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए गया है। जिस दिन सोच पगली, अरे जिस दिन राजेश के जिस्म पे वर्दी होगी, मोहल्ले में सभी औरतें कहेंगी कि वंदना का देवर दरोगा बन गया है। इसी बात के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ। मेरी भी ट्रेन का वक्त हो रहा है। जाने से पहले घर की सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पे छोड़ के जाता हूँ। और ये आगे पुजारी अनिल खेरे 10 रुपए तुम लोगों की सीन पे दे रहे, धन्यवाद। और हाँ बिमला, जाने से पहले जिस तरह हर दिन मैं तुझे समझा कर जाता था, आज भी जाने से पहले मेरी बहन तुझे वही बात समझाना चाहता हूँ। ये बता, हम गरीबों के पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती गहना कौन सा होता है मेरी बहन? कौन सा? भैया, हम गरीबों के पास सबसे कीमती दौलत और सबसे बड़ा गहना हम गरीबों की इज्जत होती है भैया। सच कहती है बिमला। वाह, इससे वाह मेरी बहन, सच कहा कि अगर हम गरीबों के पास इज्जत नहीं है तो ये दुनिया के लोग, समाज के लोग हमें समाज में बैठने नहीं देंगे। इसलिए अपने घर में अगर एक रोटी होना तो तू और तेरी भाभी आधी आधी रोटी खा लेना। किसी के दरवाजे पे मांगने मत जाना मेरी बहन। हम जब परदेश से आएंगे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। किसी के चमक दमक वाले कपड़े देखकर उसके दरवाजे पे कपड़े मांगने मत जाना मेरी बहन। ढेर सारे कपड़े तेरे लिए मैं लेकर आऊंगा, तेरा भैया लेकर आएगा। मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है, लाओ मेरा बैग लाओ। अपनी भाभी की बात को मानना, भाभी का ख्याल रखना, भाभी के कामों में हाथ बटाना, ठीक है? आप तो जा रहे हो, लेकिन अपनी वंदना को भूल मत जाना। आप ही मेरी मंदिर हो वंदना, और आप ही मेरा जीवन हो। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने घर परिवार से अलग रहना चाहता है, लेकिन घर की जरूरतें ने हमें मुसाफिर बना दिया है। अपने घर परिवार की खुशी के लिए ही तो परदेश में काम करता हूँ। हमको भूले न जाना, हमको भूल न जाना मेरे स्वामी, वापस आना मेरे स्वामी, वापस आना मेरे स्वामी, वापस आना मेरे स्वामी, वापस आना मेरे स्वामी। मैं हूँ बाती जन्म जन्म के जीवन का, बाती जन्म जवानी के जीवन साथी। जागिरे ये बहना तेरी आकर लाज बचाना मेरे भैया, वापस आना। भाभी, नहीं किसके सारी रहूंगी भाभी। अगर तू ऐसे रोएगी तो तेरी भाभी माँ का दिल कितना दुखी हो जाएगा। तेरे भैया चले गए दिया हुआ। और ये आगे प्रदेश का बड़ा लड़का पचकौरा है 10 रुपए तुम लोगों की सीन पे खुश होकर दे रहे, धन्यवाद। नहीं नहीं, मैं तेरी देखभाल करूंगी। मैं अपनी पलकों में बिठाल के तुझे रखूंगी। मैं हमेशा अपनी बेटी माना है तुझे। चलना, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाथ मुंह धोकर बहुत जल्दी आना।
मेरे स्वामी वापस